मुन्ना मुन्ना देखो बाबूजी भी नहीं है और बहन भी इस दुनिया में नहीं है मुन्ना। अभी धर्मपुर हरपालपुर में रहना ठीक नहीं मुन्ना। चलो एक गांव छोड़कर चलो भाग चलो मुन्ना। भैया अब हम सबका सहारा इस दुनिया में कोई है नहीं। वैसे भी बाबू साहब का आदेश जारी हो गया है कि हमारी आपकी मदद इस गांव में कोई करेगा नहीं। मुन्ना कोई मदद करे। आप अच्छे तरीके जानते हो कि गांव के सभी लोग बाबू साहब से डरते हैं। उनकी ही रैयत में सब लोग रहते हैं, तो उनके खिलाफ बगावत कौन करेगा? मुन्ना अब मैं जा रहा हूँ मुन्ना। बाबू साहब का कोई खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन मुन्ना यार ना ठीक नहीं। चलो मुन्ना चलते हैं। अरे रण में घेरे कुफिया रोवई नार सकीना मदीना अब ना देखई के मिली। अब न देखई के मिली, अब न देखई का रण में घेर कुफिया रोवै नार सकीना मदीना अब न देखई के मिली। कहे सकीन अब्बास चचा से चचा पिला दो पानी। कहे सकीन अब्बास चचा से चचा पिला दो पानी। चाचा पिला दो पानी भैया, चाचा पिला दो पानी। अरे पानी पिला के चाचा हमरो बचाइला जिंदगानी कि मारे भूख प्यास से हटा जात है सीना मदीना अब ना देखई के मिली। कहाँ जा रहे हो दोनों भाई? ठाकुर और कहाँ जाओगे? रो रहे हो? ठाकुर साहब कहाँ जाऊंगा? हरपाल छोड़ कर कहाँ जाऊंगा ठाकुर साहब? मैं जो कहूंगा वो होगा हरामजादे। क्या? दोनों भाई ये इस गांव छोड़ के भाग जाओ और दोबारा इस गांव में आने का कोशिश मत करना। ठाकुर साहब नहीं तो जो हाल तेरे बाप का किया हूं वही तेरी हाल कर दूंगा। ठाकुर साहब अब दोनों भाई हरपाल छोड़कर कहाँ जाएंगे ठाकुर साहब? का ऐलान है, गांव छोड़ के भाग जाओ सारे दोनों भाई। अगर इस गांव में दोनों भाई शक्ल दिखाया साले तो जो हाल तेरे बाप का किया हूं वही तेरी हाल। रो के मुझे सुना सौदा। दो सागर कहां चले गए हो?
इन हरामजादों की सूरत नहीं देखना चाहता। ठीक है बाबू साहब, आपका यही आदेश है कि हम भाई दोनों भाई ये गांव छोड़ करके आपकी रैयत से बाहर हो जाएं। बाहर हो जाओ, कभी दिखाई मत पड़ना। चलाया है घर को मेरा और मैं जलाऊंगा, और रुलाया जिस तरह तूने उसे मैं रुलाऊं। हरामजादे, बहुत जवानी का जोश है, जवानी का खून दौड़ रहा है। मार दो साले को गोली, दोनों को। ठाकुर साहब, आज हम दोनों भाई मजबूर हैं, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं, जिस तरह तूने मेरे घर को जलाया है, मेरी बहन की इज्जत लूटकर उसे चाकू से मारा है, जिस तरह मेरे बाबूजी मेरी बहन तड़प तड़प कर अपनी जान दी है, साले मैं तुझे तड़पा तड़पा के नहीं मारूंगा, तब तो मैं जिंदा रहेगा। तब हरामजादे, मैं चाहूं तो तुझे दोनों भाई को गोली मार दूं, साले कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसे आसानी से नहीं मारूंगा। हरामजादों, भैया इस वक्त जोर से नहीं बल्कि होश से काम लीजिए भैया। अगर हम आप जोश में हो जाएंगे, आदमियों की फौज है भैया। अपना कान खोल कर सुन लो, अपने बाप की लाश उठाकर इस गांव से इतनी दूर चले जाओ, तुम्हारी परछाई नहीं दिखाई पड़े, नहीं तो जैसे तेरे बाप को मारा गया उसे तुम्हें भी दफना दिया जाएगा। चलो निकलो। ठीक है ठाकुर साहब, मैं अपने बाबूजी की लाश लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। इस हरपालपुर में कभी अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जा रहा हूँ ठाकुर साहब। बुड्ढा बुड्ढा, बाबूजी की लाश ले चलो, चलो कपन दफन कर देंगे। इस हरपालपुर में रहना ठीक नहीं है बुड्ढा। हाँ, हमारे नन्हे टेंट वाले गढ़ही के निवासी इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से भैया का नमस्कार। मुन्ना, वास्तव में मुन्ना, हमारे और तुम्हारे जैसे न जाने कितना परेशान हो गए मुन्ना। मुन्ना, अगर जिंदगी रहेगी तो एक दिन हरपाल जरूर आएंगे, लेकिन मुन्ना इस समय हरपालपुर में रहना ठीक नहीं है मुन्ना। हाँ भैया, यही तो मैं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।
मर्दन का हाल मर्दन का हाल घूमे लड़की के पीछे। जाना मदीने पैगाम कह देना, आजियो जाना मदीने पैगाम कह देना। अली के वास्ते मेरा सलाम कह देना। और मसरन की जान कह देना, और चीर कर देखो मदीना है मेरे कर देखो मदीना है मेरे सीने में। सिपाही कहिए साहब। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम क्यों डर रहे हो? राम सिंह है। तुम्हारा नाम राम सिंह है और तुम्हें नहीं मालूम है कि एसपी ऑफिस है और एसपी ऑफिस में गाना गा रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो ड्यूटी करने के लिए, गाना गाने के लिए? अरे तो आते समय थोड़ा मनोरंजन ले रहे हैं। मनोरंजन ले रहे हो? ना ही गेटमैन का पता है, ना ही कोई चपरासी है और मौज मस्ती कर रहे हो। मेरा नाम एसपी राघव राम है। मैं बहुत कड़क एसपी हूँ। जब तक एसपी ऑफिस में रहो ईमानदारी से ड्यूटी करो और गाना गाना भूल जाओ। और वो राम पदार्था कहाँ गया? चली कि एसपी ऑफिस से कोई नौटंकी ना छबे। कहाँ पर था तू? हम कहा था ये नहीं सागर भैया से बतलाए लागे यही खड़ा रहे। कौन है सागर?
ये कौन है? कोई चुचुइया है काबे? हाँ चूची ये है। राम पधारे, ड्यूटी करना हो तो समय से ड्यूटी पर आओ और गेट पर लगे रहो, ठीक है साहब। क्योंकि डाकू आकाश तक ज्यादा बढ़ चुका है। मेरा नाम एसपी राघव राम है, बहुत ईमानदार एसपी हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि बचपन में हमारे माता पिता दुनिया छोड़कर चले गए, मैंने अपनी शादी किया। शादी करने के 4-5 साल बाद मेरे एक बेटी पैदा हुई। जिस दिन बेटी पैदा हुई मेरी मालकिन का देहांत हो गया, दुनिया छोड़कर चली गई। मैंने अपनी बेटी का परवरिश किया, इस वक्त सयानी हो गई है। मेरी बेटी कॉलेज गई है, देखो मेरी बेटी आई है कि नहीं। ठीक है अगर आई हो तो बुला कर लाओ, कह रहे हो तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे हैं। ठीक है साहब। जाओ राम पधारा। नमस्ते पापा। पापा आज मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। ये जो है ना नौकर है अपने घर का बहुत हरामी है। नहीं साहेब कुछ नहीं करे तब हम नहीं कुछ नहीं कर। बताओ पापा, हम सारा कपड़ा रखे रहे झुलवाई के, सारा कपड़ा भेज डाले, आज हमका साड़ी पहननी पड़ा। साहेब नहीं भे वही बगिया में सोवत रहे तो हम पालिया छिचकारे हैं। हाँ सफर से आई तब तो सोई गई जगावत रहे, तू बोला था हम पालिया फेंकत गए, फुहारवा मारत गए। रह जा बतावाई का जानता ही बहुत सफाई दे आ गया। अच्छा पापा कहे मेरे बुलाया हमका? बेटी तुम्हारा सफर कैसा रहा? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं पापा, मेरा सफर बहुत अच्छा था और आने में भी कोई परेशानी नहीं। बस अभी तो मैं थोड़ा आई और आराम कर रही थी, तब तक मुझे बुलवाया। मैं राम पदारत को स्टेशन पर भेजा था, लेकिन ट्रेन लेट थी, हरामजादा वापस चलाया। पूछो इसे। हाँ वाह पापा का कहा था? पापा का कहना हम तो सुनबे नहीं भाई, तू औते मान लक्षणा लगाए दो, लक्षणा लगाए दो। बतावा जब कुछ बतावा हम नहीं जाए कुछ बतला। हमें बतलाई साहेब, बतावा जब कुछ पूछा हुआ। देखा पापा, हम कुछ नहीं जाने, ना हमका क्यों कुछ कहे है, ना हम कुछ जाने रहा। हम ये तो जाने थे कि हम तो लगे अब वही आई आपसे मिलत, यही बात। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या बताओ होगा? और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी? और पढ़ाई का क्या है और समाचार बेटी? और अभी करी हकीकत पता हमको और पता हमको बेटी, पता हमको बेटी, पता हमको बेटी, पता हमको बेटी। और सही तरह हकीकत पता हमको बेटी। बेटी ये बता, तेरी पढ़ाई क्या क्या समाचार है? यानी कि मेरे पढ़ाई के बारे में जी हाँ,
मेरी बात सुनो पापा। पढ़ाई का समाचार अच्छा है पापा। पढ़ाई का समाचार अच्छा है पापा। पढ़ाई का समाचार अच्छा है पापा। लगी कॉलेज में मेरे फीस है पापा। पढ़ाई बहुत अच्छी है लेकिन कॉलेज में मेरे फीस लग गई। अरे तो बेटा फीस लगी है, कितना रुपया चाहिए तुम्हें? बस ज्यादा नहीं पापा। मैं तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दूंगा, मन लगा कर पढ़ाई करो। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है, नींद भी आ रही है तुम्हें। ठीक है पापा मैं जा। चलो आराम करो, मैं तुम्हारे खाते में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, मन लगा कर पढ़ाई करो। और कोई इच्छा हो तो बताओ। अब और क्या बताऊं, क्या इच्छा है? अब देखो पापा, इतना तो आप समझते ही हैं कि अगर गांव में आई हूँ, घर पे आई हूँ, तो कहीं ना कहीं घूमने टहलने। अरे बेटा, गांव में आई हो, अपने में सखियां सहेलियों के घर जाओ, घूमो टहलो, और जो खाना हो खाओ। तो वही चीज पापा, मैं अभी जा रही हूँ घर पर, थोड़ा नहाऊंगी धोऊंगी फिर सोऊंगी, उसके बाद मैं घूमने जाऊंगी। घूमने जाओगी? और क्या? साथ में राम पदारथ को लेते जाना। नहीं लेके जाऊंगी। क्यों नहीं? अरे राम पदारथ, देखो बेटी अभी बाहर से आई है और अपने गांव में आई है, बहुत दिनों बाद आई है। इसके साथ में जाओ, इसे घुमा टहला के जो खाए से खिला के साथ में लेकर आना। हाँ दही हमारे साथ है चला, हम तोहरे साथ है चले। अच्छा नहीं चाठवर कुकुर मिल जाइए चबा लेंगे तो क्या करे हो? तोहरे साथ रह तो जरूर चबाई है। हाँ जो आमे के बगिया खा चोर दिखाता तो हाँ तो है साथ रात और हमको खेदी है कहो मेरे साथ है ना चलबो? नहीं हम अकेले जा। अकेले? हाँ जा फिर जा, अकेले जाइए साहब। हाँ ठीक है पापा हम जाते हैं। नमस्ते बाय। हाँ भैया, भैया हमारे 2 3 पैसा 3 रुपया दे। हाँ बाबूजी सलामत रखे, आपके आज द्वारा ज्यादा बढ़ाई, पूरे परिवार भरे को भंडार भरे। राम पदारथ फिर लेबे अब ठेहुन ले। क्या हुआ? जरा क्या बोल रहा है? यह साहब पैसों बोल रहे, घूस ले रहा है। घूस उल्टा करके टांग लूंगा यहीं पर एसपी ऑफिस है। हला ला हो। चलो कोई बात नहीं है, इसी वक्त गश्त पे चलते हैं। सिपाही राम सिंह आज चलते हैं गश्त पर, क्योंकि डाकुओं का आतंक बहुत जोरों से फैल चुका है और ड्यूटी में कोई लापरवाही मत करना। राम पदार को साथ में चलो। आओ चला चला साहब। जब ले चिकना गाल बा जबना दोनों लाल पत्थर को पीसकर कभी मैदान नहीं बनता। ये मंगल सिंह को पकड़ने के लिए कोई पैदा नहीं होता। मेरा नाम मंगल सिंह है। ये पुलिस वालों ने, सरकार ने
हमारे सरदार जी को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा है। उन्हें ये नहीं मालूम है हमारे सरदार कोई बकरी के बच्चे नहीं, जब चाह पकड़ लिया। आज मैं चल रहा हूँ नदी की तरफ, वहाँ आराम करूंगा, उसके बाद आगे चलने का प्लान वही बनाऊंगा। भैया क्या बात है मुन्ना? अब मुझसे रास्ता नहीं चला जाता भैया। क्या करे मुन्ना? भैया इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही आप ही से कह सकता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनिए भैया। ये मुन्ना क्या करना चाहते हो मुन्ना, बोलो। भूख जोरों से भैया हमारे लगी, अब सुनाए किसे अपने गम का सिला, मारे बापू हमारे गए हैं सुनो, मारे बापू हमारे गए हैं सुनो, आज 3 दिन से भैया है कुछ ना मिला मारे। जब से हम अपना गांव छोड़े हैं भैया, आज 3 दिनों का समय गुजर गया, लगी था अभी तक दाना नसीब नहीं हुआ। बहुत जोरों से भूख लगी है भैया। मुन्ना बचा रहा हूँ, तुझे बहुत जोरों से भूख लगी है मुन्ना, लेकिन मुन्ना तू चिंता न कर, मैं इन गाँव वालों से 1 रोटी जरूर मांगूंगा मुन्ना। हो सकता है गाँव वाले 1 रोटी दे दे मुन्ना, क्योंकि बचा रहा हूँ कौशल सिंह के डर से कोई दे, इससे मुझे डर लग रही है, लेकिन मैं गाँव वालों से 1 रोटी जरूर तेरे लिए मांगूंगा मुन्ना। बैठ जा मुन्ना। गाँव वालों, गाँव के चाचा भला कीजिए, छोटा भाई मेरा भूख से मर रहा, कर कृपा 1 रोटी, कर कृपा 1 रोटी खिला दीजिए, कर कृपा 1 रोटी। कर कृपा 1 रोटी खिला दीजिए, मेरा भाई भूख से मर रहा, कर कृपा 1 रोटी।
कौशल सिंह के डर से गांव वाले एक रोटी नहीं देंगे मुन्ना। हाँ भैया, मेरा तो एक कहना है मुन्ना, एक गांव छोड़कर जो सामने नदी दिखाई दे रहा है, ये नदी पार करके नदी के उस पार जो गांव दिखाई दे रहा है, चलो वहीं भिक्षा मांगेंगे मुन्ना, हो सकता है कोई एक रोटी दे दे। चलो हम नदी के उस पार चलते हैं। हो सकता है कि उस गांव में कोई दयालु इंसान मिल जाए। चलो मुन्ना चलते हैं, नदी पार करते हैं। चलो मुन्ना। नदी पार करते हैं। नदी किनारे पहुंच गया हो, थोड़ी देर आराम करता हूँ चलकर, उसके बाद चलने का प्लान बनाता हूँ।